जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एचटीएमएल की सीरीज देख रहे हैं और एचटीएमएल की आज की सीरीज में हम लोगों को देखना है टेबल हाइट एंड विड्थ। कल हम लोगों ने टेबल टैग के बारे में पढ़ा था और आज उसी टेबल टैग के दो एट्रीब्यूट हम लोग देखेंगे, टेबल की हाइट और विड्थ। ठीक है, साथ ही साथ हम कॉल स्पैन भी देखेंगे, ये भी एक एट्रीब्यूट है टेबल का। ठीक, कॉलम को स्पैन करने के लिए और रो को स्पैन करने के लिए हम रो स्पैन को भी देखेंगे और इसका खूब अच्छे से आज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि आखिर ये सारे टैग का यूज क्या है। साथ ही साथ हम टेबल कैप्शन का भी इस्तेमाल करके हम टेबल को एक नया नाम या नया रूप उसको दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल का सबसे पहले विड्थ और हाइट, ये दो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे, टेबल का विड्थ और टेबल का हाइट। तो सबसे पहले हम कोड ओपन करते हैं। ये कोड हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसको सबसे पहले हम फाइल में आके सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट आपको दिखा दे रहे हैं कि इस समय जो हमारे कोड का आउटपुट किस तरीके से है। तो जैसे ही हमने गो लाइव बटन पर क्लिक किया, ये सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर सर्च करेगा और हमको इसका आउटपुट इस समय दिखाएगा। तो कल जहां तक कोड हमने लिखा तो उसका आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, और आज हमें क्या करना है, आज हमको सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट को निर्धारित करना है। तो अगर इस टेबल को की विड्थ हमको बढ़ानी है, यानी इस टेबल की चौड़ाई हमको बढ़ानी है, तो हम यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। हमें इसी टेबल टैग के भीतर विथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, WIDTH इक्वल टू। अब विथ आपको जितना भी देना है, सपोज करो विथ हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, हमने लिख दिया 800 पिक्सल। ठीक, और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। और सेव करने के बाद जब हम अगेन आउटपुट देखेंगे तो देखिए पूरा हमारा 800 पिक्सल का इसका विथ हो गया, नहीं विथ इसका क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसको नॉर्मली हम 100% करें तो ये हमारा एक्चुअल विथ इस समय इस तरीके से दिख रहा है। तो विथ को जितना हम बढ़ाना चाहते हैं उतना हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमने यहाँ विथ में लिख दिया 100%, यहाँ पे हमने कर दिया 100% और परसेंट करने के बाद हमने फाइल में आके इसको कर दिया सेव, तो ये ऑटोमेटिक जितनी भी इस स्क्रीन की विड्थ होगी उतना ये कैप्चर कर लेगा। समझ आया ना, जितना इस पेज की विड्थ होगी ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा। अगर यहीं पर इसकी विड्थ को हम घटा के कर दें 50%, तो क्या करेगा, आधी विड्थ कवर करेगा, हाफ, और इसको हमने कर दिया रिफ्रेश, तो ये देखिए केवल हाफ स्क्रीन को कवर कर। ठीक है, साथ ही साथ हम टेबल के भीतर अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें, ALIGN, और इक्वल टू कर दें राइट, RIGHT, ये थोड़ा सा हम बैकग्राउंड का जो दे रखा है वो हटा दे रहे हैं। अलाइन को कर दिया हमने राइट, राइट में आने के बाद हमने इसको कर दिया सेव, और सेव करने के बाद जैसे इसको क्लिक करेंगे ये देखिए टेबल हमारा कहां पर चला गया, राइट साइड। ठीक है, यानी हम यहाँ पर अलाइन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट ये कहां पर होता है, लेफ्ट में होता है, तो चाहे तो हम इसको लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, या फिर सेंटर में भी रख सकते हैं। जिस तरह हमने विड्थ को एडजस्ट कर लिया है, इस तरह हम इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर हाइट का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिख दिया हाइट इक्वल टू, कितना हाइट आपको लेना है वो हाइट आप यहाँ पे निर्धारित करेंगे। जैसे हाइट हमने कर दिया सपोज करो 200 पिक्सल, और फाइल को आके हमने कर दिया सेव। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे इसकी हाइट देखिए बढ़ गई, 200 पिक्सल हो गई ना। इसकी हाइट कितनी है, 200 पिक्सल हो गई। और भी अगर हमको लग रहा है कि हमको हाइट बढ़ाने की जरूरत है तो हम इसकी हाइट को और ज्यादा बढ़ा के 500 पिक्सल कर सकते हैं। 500 पिक्सल करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब इसको देखेंगे तो पूरा देखिए 500 पिक्सल
पूरा स्क्रीन तक कवर कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। हमने इसको कर दिया फिलहाल के लिए 150 पिक्सल। ये हो गया हमारा 150 पिक्सल और इसको हमने कर दिया सेव। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से दिख रहा था। इसकी विड्थ और हाइट को हम इस तरीके से एडजस्ट करते चले जाएंगे। अच्छा, विथ हाइट का प्रयोग हम किसी कॉलम के भीतर भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा है TH टेबल हेडिंग, हमें ये लग रहा है कि जो कोड्स के नाम है वो थोड़े बड़े हैं। हमें ये क्या लग रहा है, कोड्स के नाम थोड़े से बड़े हैं और हमको बड़े रखने चाहिए, या हम इसी में स्टूडेंट के नाम को भी ऐड करना चाहें। ठीक है, और हमें लग रहा है कि उसकी कॉलम कम पड़ जा रहा है, तो हम TH के भीतर आकर और TH की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। विड्थ इक्वल टू जितना भी पिक्सल हमको देना है, हमने अकेले इसकी विड्थ कर दिया 150 पिक्सल और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव और इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। तो देखिए कोर्स नेम जो है हमारा थोड़ा सा इसकी विड्थ हमारी बढ़ गई। ठीक है, अगर आपको बड़ी विड्थ पता नहीं चल रही है, थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा दीजिए, 250 कर दीजिए, फाइल में आके सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद देखिए अब इसकी विड्थ और बढ़ती चलेगी। तो विड्थ जो है वो केवल टेबल पर ही लागू नहीं होगा, विड्थ हम रो और कॉलम पर भी लगा सकते हैं। जिस तरह हमने एक कॉलम की विड्थ बढ़ाई है, इसी तरह एक रो की हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं। जिस तरह हमने एक कॉलम की विड्थ बढ़ा दी है, कोर्स नेम जो हमारा कॉलम था, इस कॉलम की विड्थ हमने बढ़ा दी, यहां से लेके यहां तक कर दिया। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरीके से एक रो की हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर रो की हाइट को बढ़ाना है तो TR टैग में आप आ जाइए और TR टैग में आप लिख दीजिए हाइट टैग। हाइट इक्वल टू जितना भी हाइट आपको बढ़ाना है, आपने सपोज करो हाइट कर दिया 100 पिक्सल, तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 100 पिक्सल की। फाइल में आइए, इसको करिए सेव और सेव करने के बाद अब इसको देखेंगे तो इसकी कॉलम की कितनी हो गई 100 पिक्सल हो गया ना। तो किसी कॉलम का विड्थ और हाइट भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट एक ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो बहुत जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। आप टेबल रो के साथ कर सकते हैं, टेबल की हेडिंग के साथ आप कर सकते हैं, टेबल के डेफिनेशन के साथ कर सकते हैं, टेबल डेटा जिसको बोलते हैं TD के साथ भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो आई होप विड्थ और हाइट ये दो एट्रीब्यूट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि विड्थ और हाइट का यूज कहां कहां पर कैसे कैसे किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। विड्थ और हाइट में अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं ना? अलाइन टैग में कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कल जब वो सर पैडिंग लिख के हाँ, इक्वल टू का साइन लगा था सर, वो आ नहीं रहा था कॉम। अच्छा ठीक, अभी बता दे रहे, दोबारा बताते रहे। तो ये हो गया टेबल रो और ये हो गया टेबल हाइट। इस तरीके से हम टेबल की रो और हाइट को ऑटोमेटिक फिक्स कर सकते हैं। इसको हम पिक्सल के रूप में भी कर सकते हैं और परसेंटेज के रूप में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बेटर लगे। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, इंच हैं, पिक्सल्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, लेकिन कौन सी यूनिट हमको लगानी है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। बाकी सारी यूनिट्स भी काम करती है, लेकिन उसके लिए हमें CSS को पढ़ना पड़ेगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। वो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। वहां पे हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस यूनिट से टेबल को मेजर करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने इस टेबल को बना दिया और इसका अलाइनमेंट जो था वो अलाइनमेंट हम हटा दे रहे हैं, जिससे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ जाए। ठीक, अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आ जाए और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। अब ये बाय डिफॉल्ट हमारा टेबल जो है लेफ्ट में आ चुका है। ठीक है, ये हमारा टेबल है। अब एक टेबल हमें और बनाना है और उसमें कुछ चीजों के बारे में सीखना है। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कॉल स्पैन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है कॉल स्पैन के बारे में।
स्पैन शब्द का मतलब क्या होता, कोई बताएगा? सर बढ़ाना। सर एक चीज और बताइए। हाँ, ये ऊपर जो कोड लिखा है विड्थ 600 और हाइट 800, इसका क्या मतलब सर? ऑटोमेटिक हाइट बता रहे हैं, क्या कर दिया आप, बोलिए। सर उसमें कोड में लिखा था विड्थ 500 ठीक है ना, 100। हाँ, हाइट 800 लिखा था। हाइट ऑटो। ऑटो क्या होगा, टेबल में डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक उसकी विड्थ घटती बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ऑटो कर देंगे ना, अब कहीं कहीं आप देखेंगे विथ और हाइट दोनों ऑटो ऑटो लिखा रहेगा। इसका मतलब अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसका टेबल का विड्थ बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिक। सर एक बार ऑटो को दिखाइए। हाँ, ऑटो के लिए हमें कंटेंट भी तो ज्यादा चाहिए। अच्छा, अभी इस टेबल में 2-3 रो और ऐड करके हम ऑटो वाला भी ऑप्शन बता दे रहे हैं। हाँ, अभी जैसे इसलिए अभी इस समय संभव नहीं है क्योंकि इस समय देखिए 4 ही कॉलम है और पर्याप्त जगह बची हुई है। तो ये उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे कॉलम पूरी तरीके से भरे हुए। हाँ, तो अभी हम ऑटो वाला ऑप्शन भी आपको यूज करके बता रहे हैं। ऑटो समझने से पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉल का मतलब था कॉलम, COL मतलब कॉल, कॉल मतलब क्या होता है, कॉलम। और स्पैन का मतलब, स्पैन मतलब उसको बढ़ाना। जैसे आउटपुट हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट नेम का और दूसरा कॉलम क्या है, कांटेक्ट नंबर का। लेकिन कांटेक्ट नंबर को हमने 2 सेल के बराबर इतनी जगह एक्सपेंड कर दिया। देखिए कांटेक्ट नंबर वाला जो कॉलम है, ये जो कांटेक्ट नंबर वाला कॉलम है, अगर आप इस कॉलम को ध्यान दें तो ये कॉलम हमारे 2 सेलों के बराबर जगह ले रहा है। ठीक है, हमारा कांटेक्ट नंबर में 2 नंबर हमें देना था, इसलिए हमने 2 सेलों को, जैसे आप लोग एक्सेल में मर्ज नहीं करते हैं तो 2 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। तो वही काम इसमें स्पैन से होता है कि अगर हमें 2 अलग अलग सेल थे, मान लो हमारा एक सेल ये बन रहा है, एक सेल ये बन रहा है, अब इन दोनों को मर्ज करके हमें एक सेल बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला जो कॉलम है, हम इसको स्पैन कर दे रहे हैं, इसको फैला दे रहे हैं। और कितना फैला दे रहे हैं, 2 पिक्सल कितनी जगह तक। जैसे यहां पर दे रखा है कि आप यहां पर देखिए, ये जो कांटेक्ट नंबर वाला कॉलम है, ये जो कांटेक्ट नंबर का कॉलम है, ये हमने 2 सेलों के बराबर इतने डिस्टेंस को फैला रखा है। आप इससे 2 से बढ़ा के 3 भी कर सकते हैं, 3 से बढ़ा के 4 भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैसे यूज होता है, ये ऑप्शन यूज होता है कॉल स्पैन्स। अगर इस तरीके का आपको बनाना है तो आप किसकी मदद से करेंगे, आप कॉल स्पैन की मदद से करेंगे। आ रही पसंद में ना, कॉल स्पैन की मदद से आप ये सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है, हमें इस तरीके का बनाना है। इस तरीके के बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक टेबल लगा दिया, एक टेबल टैग। टेबल में कुछ ना कुछ बॉर्डर देना पड़ेगा, नहीं तो टेबल हमारा विजुअल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमने एक रो बना दिया। ठीक, और एक रो के बाद हमने उसके 2 कॉलम बना दिए, TH करके 2 हमने उसके कॉलम बना दिए। ठीक, और जो सेकेंड कॉलम बनाया उस पे हमने कॉल स्पैन कर दिया 2। इससे होगा क्या कि जो सेकेंड कॉलम होगा वो 2 सेल के बराबर की जगह एक्सपेंड कर लेगा अपने आप को। और नीचे के कॉलम में हमने 3-3 बना दिए। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम इसी टेबल के जस्ट नीचे एक टेबल और बना देते हैं। ठीक, एक दूसरी टेबल बनाते हैं। यहां पे हमने लगा दिया टेबल टैग। ठीक, टेबल टैग को हमने यहां बंद कर दिया। टेबल में सबसे पहले एक बॉर्डर लगा देंगे, हमने लगा दिया बॉर्डर और इक्वल टू कर दिया कितना, 2 कर दिया। ठीक, 2। और हम बाय डिफॉल्ट क्या किए, सेल स्पेसिंग इक्वल टू कर दिया 0 और सेल पैडिंग को भी कर दिया 0। सेल पैडिंग को भी कर दिया हमने 0, दोनों को कर दिया हमने 0। ठीक, ध्यान से समझिए आप लोग, दिख रहा ना सबको। अब हम इस टेबल के भीतर कुछ चीजें बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें टेबल के भीतर टेबल रो बनानी पड़ती है, ये सबको पता है। एक टेबल रो के भीतर हमने 2 कॉलम बना दिया। तो कॉलम बनाने के लिए हमने कर दिया TH। आप TD भी लगा सकते हैं, अगर आपको बोल्ड नहीं करना है तो आप TD लगा दीजिए, और आपको बोल्ड करना हेडिंग के रूप में बनाना है तो आप TH लगा दिए।
एक टीएच हो गया। यहाँ हमने नाम दे दिया। अपना आउटपुट किस तरीके से दिखाना है एक बार देख लेते हैं। हम लोग को आउटपुट दिखाना है इस तरीके से। तो एक नाम हमने दे दिया स्टूडेंट नेम और दूसरा दे दिया कॉन्टेक्ट नंबर। तो हमने दे दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है। और उसके बाद हमने सपोज करो अभी हम कॉल स्पैन नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर एक टीएच और लगा दिया और टीएच टैग के भीतर हमने लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। या हमने यहाँ पे डाल दिया, लिख दिया प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। एक हो गया। और हम बच्चों के एक नंबर और चाहते हैं, जिससे अगर मान लो अगर बच्चा हमारा पहले नंबर से बात कर रहा हो तो दूसरे नंबर पे हम उसको कॉल कर सकें, ठीक है। हम अपने बच्चों के दो दो नंबर चाहते हैं, जैसे मान लो एक नंबर अगर वेटिंग हो, बिजी हो, तो दूसरे वाले पे हम उससे कांटेक्ट कर सकते, उसको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकते। इसलिए हमने हमने क्या कर दिया, टीएच टैग लगा दिया एक और हमने लिख दिया यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। ध्यान समझिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक। ये नॉर्मल हम टेबल बना रहे हैं, एक रो हमारा बन के तैयार। अब इसके भीतर हमने एक जो है इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दिया। हमने एक टीआर बना दिया, टेबल रो एक और इंसर्ट कर लिया और इस टेबल रो में हमने टीडी टेबल डेटा हमने बना लिया और टेबल डेटा में सबसे पहले स्टूडेंट नेम हमने भरा रमेश कुमार, ठीक। पहला चीज। एक टेबल डेटा और बनाना है हमको, टीडी लगा दिया, रमेश कुमार का प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया और उसके बाद रमेश कुमार का अल्टरनेट नंबर हमको देना है, तो फिर हमने टीडी टैग लगा दिया और यहाँ पे भर दिया, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए एक और हम ऐड कर दे रहे हैं। हमने टीआर टैग लगा दिया, टीआर टैग लगाने के बाद इसमें भी हमने क्या कर दिया, टीडी लगा दिया, टीडी टेबल डेटा और टेबल डाटा हमने डाल दिया सुरेश कुमार, ठीक। और सुमेश कुमार का हमने कर दिया टीडी, सुमेश कुमार का एक नंबर डाल दिया। आप लोग इस नंबर को नोट मत करिएगा, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ठीक। टीटी, ठीक है। इसको नोट मत करिएगा, ओरिजिनल नंबर नहीं है, वैसे ही दिखाने के लिए इसको हमने कर दिया सेव। इसका फिर हमने आउटपुट देखा, रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो हमको इस तरीके से बनके देखा, ठीक। ये दोनों आपस में बहुत करीब आ गए, इनको दूर करने के लिए हमने बी आर टैग लगा दिया, बी आर, और एक बार लगा देते हैं बी आर, और एक बार लगा दें बी आर। सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, कोरोना वायरस फिर फैल रहा है, इसलिए दोनों टेबल के बीच में हमने थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेबल, ये तो कोई बना सकता है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये दो जो सेल हैं ये दोनों आपस में मर्ज होके एक हो जाए, ये दो सेल आपस में मर्ज होके एक हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कॉलम को आपस में मर्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें किसी एक कॉलम को स्पैन करना पड़ेगा, चाहे सेकंड कॉलम को चाहे थर्ड कॉलम, ठीक। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हमें जिस कॉलम को स्पैन करना है उसी में हम आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, ठीक। इक्वल टू कितने सेलों को मर्ज करना है, दो सेल को, और यहां तक उसके बाद हमें ये वाला हटाना पड़ेगा। जब मर्ज कर दिया तो पूरा स्पेस तो वही ले लेगा, फिर इसके लिए स्पेस मिलेगा नहीं। और यहाँ पे हमने प्राइमरी शब्द को भी हटा दिया और इसको हमने कर दिया सेव। इसको सेव करने से क्या होगा, ये देखो ये जो कांटेक्ट नंबर था ये दो सेलों को बराबर मर्ज कर,
ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये हमारा क्या कर लिया, ये हमारा इस तरीके से हमने इसका आउटपुट देखा कि ये हमारा दो सेलों को आपस में हम मर्ज कर सकते हैं, दो सेलों को आपस में मर्ज कर सकते हैं कॉल स्पैन के माध्यम से।